औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नंबर सिस्टम चैप्टर 1। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ए मेरे रब, मेरा सीना मेरे लिए खोल दे और मेरे काम को मुझ पर आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरा भी खोल दे ताकि लोग मेरी अच्छी तरह बात समझ सकें। चैप्टर 1 नंबर सिस्टम एक्सरसाइज 1.2। आज एक बड़ी अच्छी बात हुई है कि मेरे चैनल का जो था मोनेटाइजेशन तो काफ़ी अर्से से ऑन थी। ठीक है, एड्रेस वेरिफिकेशन होनी थी, वो में 2-3 महीने यूट्यूब वालों ने पता नहीं क्यों लगा दिए। एड्रेस केवल मेरा पिन आना था तो वो आज आ गया अल्हम्दुलिल्लाह, और उसको मैंने अपडेट कर दिया। दोबारा से एड्स चल पड़े। मोनेटाइजेशन कि जब एड्रेस वेरिफिकेशन होती है तो उसके दौरान जो होता है, जब तक एड्रेस वेरिफिकेशन ना हो तो एड्स रुक जाते हैं। तो एड्स रुके हुए थे अल्हम्दुलिल्लाह, इससे दोबारा वो मोनेटाइजेशन ऑन हो गई है। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 है। इसके आज हमारा एक टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन ऑफ कम्प्लेक्स नंबर, उसको मैं डिस्कस करूँगा। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 8 है। एक कम्प्लेक्स नंबर है 2,6। ये ऑर्डर पेयर होता है, ये रियल पार्ट होता है, ये इमेजिनरी पार्ट होता है। और ये दूसरा ऑर्डर पेयर है 3,7। एक कम्प्लेक्स नंबर ये, दूसरा कम्प्लेक्स नंबर ये। कम्प्लेक्स नंबर को दो तरीक़ों से रिप्रेजेंट किया जाता है। एक होता है ऑर्डर पेयर में और दूसरा होता है रियल प्लस इमेजिनरी फॉर्म में। सबसे पहले हमने क्या किया, ये जो क्वेश्चन था उसको रीराइट किया। 2,6 एक कम्प्लेक्स नंबर था, दूसरा था 3,7। अब हमने इसको, पहला पार्ट रियल है 2 और दूसरा पार्ट 6 है जो इमेजिनरी पार्ट है, उसके साथ क्या लगाते हैं, आयोटा। कॉमा के बाद जो वैल्यू इसके साथ, क्योंकि कोई साइन नहीं तो प्लस का साइन हम लगाते हैं। ठीक है, 3 रियल पार्ट है, 7 इमेजिनरी पार्ट है, उसके साथ कोई साइन नहीं है तो प्लस का साइन लगाएंगे। इमेजिनरी पार्ट के साथ हम आयोटा लिखते हैं। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6, 2 को 7 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 2 7 14 आयोटा। 6 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 3 18 और 7 आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है। 6 7 42 आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई के आयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब 6 एज इट इज़, 14 आयोटा में 18 आयोटा ऐड होंगे, 32 आयोटा आ जाएंगे। 42 एज इट इज़ और आयोटा का स्केयर क्या है, -1। प्लस 42 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -42 आ जाएगा। 6 में से 42 माइनस करते हैं, -36 प्लस 32 आयोटा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 8 हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन क्वेश्चन क्योंकि ऑर्डर पेयर में था तो आंसर भी ऑर्डर पेयर में ही लिखना चाहिए। अच्छा, अब हमने क्या करना है, रियल पार्ट क्या है, -36, इमेजिनरी पार्ट क्या है, 32। उसके साथ आयोटा क्या हो रहा है, लिखा हुआ है। आयोटा को हमने जैसे पहले इमेजिनरी पार्ट में लगाया था, सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट है, उसके साथ आयोटा लिखते हैं। अब हमने आयोटा को रिमूव करना है। ठीक है, क्योंकि हम ऑर्डर पेयर में लिख रहे हैं। ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो आयोटा को रिमूव करेंगे। ठीक है, -36, 32 को हमने पहले -36 प्लस 32 आयोटा लिखा था, अब आयोटा रिमूव करेंगे तो ये ऑर्डर पेयर में हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, एक क्वेश्चन में जो ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 5 4 है, ये कम्प्लेक्स नंबर है। दूसरा -3 और -2, ये दूसरा कम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ, दूसरा ऑर्डर पेयर दिया हुआ है। क्वेश्चन को सबसे पहले हमने रीराइट किया। 5, -4 एक ऑर्डर पेयर है, -3, -2 जो वो सेकंड ऑर्डर पेयर है। रियल पार्ट 5 है, इमेजिनरी पार्ट -4 है, उसके अंदर आयोटा लगाएंगे। अगर कोई साइन नहीं था तो मैंने कहा था प्लस का साइन लगाएंगे, अगर साइन मौजूद है वही साइन आएगा। सेकंड पार्ट इमेजिनरी पार्ट, उसके अंदर आयोटा लिखना होता है। -3 रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है -2, उसके अंदर आयोटा लिख लेंगे। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, 5 3 15 प्लस इंटू माइनस माइनस -15 आ जाएगा। 5 को -2 आयोटा से मल्टीप्लाई किया, 5 2 10। ठीक है, प्लस इंटू माइनस माइनस और साथ आयोटा भी है, -10 आयोटा। 4 3 12 होते हैं, साथ आयोटा भी है। 4 आयोटा को 3 से मल्टीप्लाई किया, 12 आयोटा। माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस, प्लस 12 आयोटा आ गया। माइनस इंटू माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। 4 2 8 आ जाएगा। आयोटा और आयोटा मल्टीप्लाई किया, आयोटा का स्केयर आ जाएगा। -15 -10 प्लस 12 आयोटा, तो ये आपके पास 2 आयोटा आ जाएगा। 12 आयोटा में से 10 आयोटा माइनस करेंगे, 2 आयोटा। 8 एज इट इज़, आयोटा का स्केयर क्या आता है, -1 प्लस 8 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, -8। अब -15 -8 दोनों क्योंकि साइन सेम है, ऐड होंगे। ठीक है, और 15 और 8 कितने हो जाएंगे, 23 हो जाएंगे। दोनों के साथ नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन लगाएंगे।
+2 आयोटा। अब क्वेश्चन क्योंकि ऑर्डर पेयर में था तो आंसर भी ऑर्डर पेयर में ही होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पार्ट इमेजनरी पार्ट है, उसमें से आयोटा हमने रिमूव कर देना है। ठीक है, जब ऑर्डर पेयर में लिखना है रियल पार्ट -23 था। एक और क्वेश्चन है उसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 3 क्वेश्चन ऐसे थे जिसमें मल्टीप्लिकेशन आ रही थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 03, दूसरा ऑर्डर पेयर दिया हुआ है 05। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीराइट करते हैं। 03, 05 दो ऑर्डर पेयर से हम हमारे पास जो रियल पार्ट है वो 0 है, इमेजनरी पार्ट 3 है, उसके अंदर आयोटा लिखेंगे, कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन लगाएंगे। 0 रियल पार्ट है, 5 इमेजनरी पार्ट है, उसके अंदर आयोटा लिखेंगे, कोई साइन नहीं है, प्लस का साइन लगाएंगे। ये एक ऑर्डर पेयर था, उसको हमने रियल प्लस इमेजनरी फॉर्म में लिखा। दूसरा ऑर्डर पेयर था, ये रियल और इमेजनरी फॉर्म में लिखा है। अच्छा, यहाँ पे सेंटर में कोई साइन नहीं आ रहा था तीनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8 में भी, 9 में भी और 10 में भी। तो इसका मतलब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। ये मैं बताना भूल गया था, अभी बता रहा हूँ। 0 को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 0 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 0, 3 आयोटा को 0 से मल्टीप्लाई किया 0, 3 5 और 15 और आयोटा आयोटा मल्टीप्लाई किया, आयोटा का स्केयर आ जाएगा। 15 आयोटा का स्केयर आ गया। ये 0 को 0 3 दफ़ा ऐड करें तो 100 दफ़ा भी 0 हो तो 0 को ऐड जितनी दफ़ा भी करेंगे वो 0 ही होगा। ठीक है, तो +15 आयोटा का स्केयर क्या आएगा, -1 आयोटा का स्केयर किया, -1 लिख दिया। +15 को -1 से मल्टीप्लाई किया, -15, 0 में से 15 माइनस करें, -15 ही आता है। अच्छा, क्वेश्चन क्योंकि ऑर्डर पे में था तो आंसर भी ऑर्डर पे में लिखना है। यहाँ पे क्योंकि इमेजनरी पार्ट मौजूद ही नहीं है तो 0 आयोटा तो लिख सकते हैं, रियल पार्ट -15 है, इमेजनरी पार्ट मौजूद नहीं था तो 0 लिख लिया था। रियल पार्ट -15 है, कॉमा लगा के हमने इमेजनरी पार्ट लिखना होता है, साथ आयोटा रिमूव करना होता है। तो आयोटा रिमूव कर देंगे, इमेजनरी पार्ट 0 है। वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक भी कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें और दूसरों के साथ शेयर भी कर दें। जज़ाक।